अजा एकादशी व्रत कथा। यह भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इसे अजा एकादशी या कृष्ण एकादशी कहते हैं। इस दिन अजा एकादशी का व्रत किया जाता है और अजा एकादशी व्रत कथा सुनी जाती है। इस व्रत को करने से पूर्व जन्म की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। यह व्रत निराहार रहकर या अल्पाहार लेकर किया जाता है। माना जाता है कि अजा एकादशी व्रत को विधिवत करके अजा एकादशी व्रत कथा सुनने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और अंत में सिद्धि को प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं अजा एकादशी की कहानी। बहुत समय पहले एक दानी और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए। राजा हरिश्चंद्र इतने प्रसिद्ध सत्यवादी और धर्मात्मा थे कि उनकी कीर्ति से देवताओं के राजा इंद्र को भी डाह होने लगी थी, उनसे ईर्ष्या होने लगी थी। इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसाया। इंद्र के कहने से महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को योग बल से ऐसा स्वप्न दिखलाया कि राजा स्वप्न में ऋषि को अपना राजपाट दान कर रहे हैं। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और अपना राज्य मांगने लगे। स्वप्न में किए गए दान को भी राजा ने स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र जी को सारा राज्य दे दिया। महाराज हरिश्चंद्र पृथ्वी भर के सम्राट थे। अपना पूरा राज्य उन्होंने महर्षि विश्वामित्र जी को दान कर दिया था। अब दान की हुई भूमि में रहना भी उन्होंने उचित नहीं समझा और उन्होंने अपनी पत्नी तथा पुत्र के साथ वहां से वे काशी आ गए, क्योंकि पुराणों में यह वर्णन है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है। अतः वह पृथ्वी में होने पर भी पृथ्वी से अलग मानी जाती है। अयोध्या से जब राजा हरिश्चंद्र जब चलने लगे तब विश्वामित्र जी ने कहा, जब तब दान आदि बिना दक्षिणा दिए सफल नहीं होते। तुमने इतना बड़ा राज्य दिया है तो उसकी दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरें और दो। अब राजा हरिश्चंद्र के पास देने के लिए विश्वामित्र जी के लिए कोई भी धन शेष नहीं बचा था। राज्य दान करने के साथ राज्य का सब धन तो अपने आप दान हो चुका था। ऋषि से दक्षिणा देने के लिए राजा हरिश्चंद्र ने 1 महीने का समय मांगा और वह समय लेकर वे काशी आ गए। काशी में उन्होंने अपनी रानी को एक ब्राह्मण के हाथों बेच दिया। राजकुमार रोहितास छोटा था। छोटे से बालक को लेकर उन्होंने प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी। स्वयं अपने को राजा हरिश्चंद्र ने एक चांडाल के हाथ बेच दिया और इस प्रकार उन्होंने ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरें दक्षिणा में दी। महारानी तारावती अब ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी थी और इधर राजा हरिश्चंद्र भी चांडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र अब शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे। वहां जो मुर्दे जलाने के लिए लाए जाते उनसे वह कर लेकर उन्हें जला देने की अनुमति का काम चांडाल ने राजा हरिश्चंद्र को सौंपा था। एक दिन शमशान भूमि की तरफ गौतम ऋषि आ गए। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया। गौतम ऋषि ने कहा कि किसी पूर्व जन्म के पापों के कारण आपकी
ये दशा हुई है। और यदि तुम भाद्र पक्ष कृष्ण एकादशी का व्रत करो और अजा एकादशी व्रत कथा सुनो तो तुम्हारा इस हालत से उद्धार हो जाएगा। राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि की बात मानकर अजा एकादशी का व्रत करने लगे और फिर राजकुमार रोहितास ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था कि उसे तभी सांप ने काट लिया। सांप का विष झटपट उसके शरीर में फैल गया और रोहितास मरकर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी माता महारानी तारावती को कोई भी धीरज बनाने वाला नहीं था और न उनके पुत्र की देह शमशान तक पहुंचाने वाला था। वह रोती बिलखती अपने पुत्र की देह को हाथों में उठाकर अकेले ही रात के समय में शमशान घाट पहुंची। वह पुत्र की देह को जलाने जा रही थी कि तभी राजा हरिश्चंद्र वहां आ गए और मरघट का कर मांगने लगे। बेचारी रानी के पास तो पुत्र की देह ढकने तक का कफन तक नहीं था और वह कर कहां से देती। उन्होंने राजा के स्वर को पहचान लिया और गिड़गिड़ाकर कहने लगी, महाराज, यह तो आपका पुत्र है जो मरा पड़ा है। मेरे पास कर देने के लिए कुछ भी नहीं है। राजा हरिश्चंद्र को यह सब देखकर अत्यंत ही दुख हुआ, किंतु वे अपने धर्म पर स्थिर बने रहे। उन्होंने कहा, रानी, मैं यहाँ चांडाल का सेवक हूँ। मेरे स्वामी ने मुझे कह रखा है कि तुम बिना कर लिए यहाँ पर कोई भी मुर्दा नहीं जलाओगे। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। तुम मुझे कुछ देकर पुत्र की देह जलाओ। रानी अब फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यही एक साड़ी है जिसे मैं पहने हूँ। आप इसी में से आधा ले लो। जैसे ही रानी अपनी साड़ी फाड़ने चली, वैसे ही वहां पर भगवान नारायण, इंद्र और धर्मराज आदि देवता और महर्षि विश्वामित्र जी प्रकट हो गए। अब महर्षि विश्वामित्र जी ने बताया कि कुमार रोहित मरा नहीं है, यह सब तो ऋषि ने योग माया से दिखलाया था। वह तो अभी भी जीवित है। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले चांडाल के रूप में साक्षात धर्मराज थे। सत्य साक्षात नारायण का स्वरूप है। अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र और महारानी तारावती के साथ भगवान के धाम में चले गए और महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहितास को अयोध्या का राजा बना दिया। यह थी भाद्रपद कृष्णा अजा एकादशी व्रत कथा। हम आशा करते हैं कि आपको अजा एकादशी व्रत कथा पसंद आई होगी। और अब हम आगे जानते हैं इसके महत्व को। अजा एकादशी के महत्व का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से भी किया था। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, हे कृष्ण, आप कृपा कर भाद्रपद एकादशी का वर्णन कीजिए। भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का व्रत करने से और अजा एकादशी का व्रत कथा सुनने से सब पाप छूटकर दूर हो जाते हैं और अंत में इस व्रत के प्रभाव से प्राणी को
सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आप इस व्रत को जरूर कीजिए। और ये कथा कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा।